ते बहू सोनू को क्यों डांट रही है? बच्चे की क्या गलती है? इतना ही है तो घर के मर्दों को भी कह दीजिए पानी भरने के लिए। सुबह से बाल्टी लेकर दौड़ रही हूँ, ऊपर से ये मिट्टी का घर। जरा सी बारिश हुई नहीं कि पूरा घर कीचड़ बन जाता है। आखिर कब तक ऐसे रहेंगे हम? बहू, बात करने की भी कोई तमीज होती है? घर की हालत हमसे ज्यादा कौन जानता है? अम्मा जी, मैं किसी से लड़ नहीं रही, बस इतना कह रही हूँ कि हर साल यही हाल होता है। बारिश शुरू होते ही घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तभी बाहर बिजली जोर से कड़कती है। तेज हवा के साथ बारिश और बढ़ जाती है। दरवाजे के नीचे से पानी तेजी से घर में घुसने लगता है। भाभी देखो ना, खिड़कियां बंद करी हूँ लेकिन दरवाजे से बहुत सारा पानी अंदर आ रहा है। काव्या, तुम खिड़की संभालो, मैं बोरी लगाती हूँ दरवाजे पर। दोनों पूरी कोशिश करती हैं लेकिन पानी लगातार अंदर आता रहता है। कुछ ही देर में पूरे घर की जमीन गीली मिट्टी और कीचड़ से भर जाती है। हे राम, फिर वही बरसात वाला दुख। पैर रखने की भी जगह नहीं बची। किसी तरह संध्या भीगे हुए चूल्हे को संभालती है। लकड़ियां गीली थीं इसलिए धुआं पूरे कमरे में भरने लगता है। मम्मी, आंखों में जलन हो रही है। मुझे धुआं अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं बेटा, बाहर इतनी बारिश है कि चूल्हा बाहर जला ही नहीं सकते, मजबूरी है। रात का समय हो जाता है। पूरे कमरे में कीचड़ फैला हुआ था। कोई बैठने की जगह नहीं थी। अरे सब लोग थाली हाथ में ले लेकर खड़े खड़े ही खाना खा लो। नीचे बैठोगे तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। आज तो सच में बहुत बुरा हाल हो गया। बुढ़ापे में खड़े होकर खाना खा रही हूँ। भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। सभी परेशानी में चुपचाप खड़े होकर खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सब साथ बैठे होते हैं। तभी संध्या बहू बोलती है, देखिए जी, लोगों के पक्के मकान हैं, उनके घरों में बारिश आती भी है तो उन्हें पता नहीं चलता। हमारा देखिए, पूरा घर कीचड़ बन गया है। अगर हमारा भी पक्का घर होता तो दादी को इतनी तकलीफ नहीं होती। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो भाग्यवान? गुस्सा नहीं, दर्द है। आपने देखा नहीं, आज पूरे परिवार को खड़े खड़े खाना खाना पड़ा। दादी जी की हालत देखी आपने? हर साल यही परेशानी होती है। सही कह रही है बहू। बरसात आते ही लगता है जैसे जिंदगी रुक जाती है। घर में इतने खर्चे हैं। नीरज की नौकरी की चिंता है, काव्या की पढ़ाई है। पैसे नाम की चीज नहीं है। आखिर ये सब कैसे होगा? बाहर नदी का पानी भी तेजी से बढ़ने लगा था। चारों तरफ बाढ़ की खबरें आने लगी थी। अरे पिछली बार भी बाढ़ आई थी तो कितनी मुसीबत हुई थी। इस बार तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं इस बार क्या होगा। तभी सामने बने एक मंजिला मार्बल के मकान की छत पर कमला देवी खड़ी होकर उनके घर का तमाशा देखने लगती है। अरे वाह, इधर तो पूरा दलदल बन गया। हमारा घर देखो, चमचमाता मार्बल, और तुम्हारा घर ची ची ची, अभी तक मिट्टी का। इतना भी नहीं कमा पाए कि घर पक्का करा लो। माँ जी, लगता है इनके घर में नाव चलानी पड़ेगी। बहुत हो गया कमला, पहले हमारा सब कुछ लेकर खा गए और अब हमें ही सीख दे रहे हो। अरे दूसरे के धन पर तो सबकी नजर रहती है। हमारा घर हमारी कमाई से बना है, मेहनत करो तब समझ आएगा। इतना कहकर कमला देवी चली जाती है। रमेश कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप रह जाते हैं। रात को सभी सोने की कोशिश करते हैं लेकिन छत से टपकता पानी और सीलन नींद नहीं आने देती। जी, पिताजी कुछ बोलते बोलते रुक गए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात थी? सुनना चाहती हो तो सुनो। चलिए कहानी के पिछले भाग में कई साल पीछे चलते हैं। रमेश जवान था, दिन रात मेहनत करता था। अपनी जरूरतें और पढ़ाई छोड़कर छोटे भाई मुकेश की पढ़ाई पर पैसा खर्च करता था। मुकेश, तू बस पढ़ाई कर, घर की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश हमेशा मुकेश को हजारों रुपए देते हैं ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। सालों की मेहनत के बाद मुकेश की सरकारी नौकरी लग जाती है। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद मुकेश की शादी माधुरी से होती है। सुनिए, आपकी पूरी तनख्वाह अब इस घर में नहीं जाएगी। अब हमारा भी अलग परिवार है। लेकिन भैया ने मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, हम अब अलग रहेंगे। कुछ ही दिनों में मुकेश नया मकान लेकर अलग हो जाता है। बूढ़े माँ बाप और बड़े भाई की सारी जिम्मेदारी नरेश पर छोड़ देते हैं। बस यही सच्चाई है। पापा ने सारी जिंदगी चाचा के लिए कमाया, मैंने भी अपनी खुशियां छोड़ दी। अगर उसी समय अपने घर पर खर्च करते तो आज हमारा भी पक्का मकान होता। इसलिए आज चाची जी अपने मार्बल वाले घर का इतना घमंड करती हैं। लेकिन सुन लीजिए जी, एक दिन हमारा भी 3 मंजिला मकान होगा। हम भी बिना डर के बारिश देखेंगे। बातें करने में अच्छी लगती है भाग्यवान, असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। नहीं जी, मेहनत करने वालों की किस्मत भी बदलती है। देखना, एक दिन सब बदलेगा। अगले दिन काव्या कॉलेज जाती है। अरे काव्या, फिर वही पुराने कपड़े। लगता है तुम्हारे घर में नए कपड़ों के पैसे ही नहीं है। काव्या रोते हुए घर लौटती है। भाभी,
सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, रोज एक जैसे कपड़े पहनकर जाती हूँ। रो मत, तेरी भाभी अभी जुगाड़ करती है। संध्या कोने में रखी अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है, उस पर जमी धूल साफ करती है और फिर अपनी पुरानी सूती साड़ियाँ निकालकर नई डिजाइन के सुंदर सूट सिलना शुरू करती है। भाभी ये तो बाजार वाले सूट से भी सुंदर है, मेहनत से बनाया है, पहन कर जाना। अगले दिन काव्या नए सूट पहनकर कॉलेज जाती है। मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाने लगती हैं। अरे इनके पास नए कपड़ों के पैसे कहाँ से आ गए? घर तो मिट्टी का है लेकिन कपड़े नए नए पहन रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे काव्या, तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, इतने नए कपड़े आते कहाँ से हैं? चाची जी, मैंने अपने पुरानी साड़ियों से सिलकर दिए हैं। अरे वाह, गरीबी में भी फैशन। कौन जाने कपड़ों का असली राज क्या है। भाभी देखिए ना, मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा रही है। चाची जी, गरीब होना गुनाह नहीं होता, लेकिन बिना वजह किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना सबसे बड़ा पाप होता है। जो समझना है समझ लो। अभी क्या जरूरत थी इतने अच्छे कपड़े देने की? अब देखो सब कैसे कह रहे हैं। कहने दो, मेरी ननद किसी से कम नहीं है, मुझे कम लगनी भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ लगातार बारिश जारी थी। रोज संध्या के कपड़े भीग जाते। वो दिन भर घर से पानी निकालती, कीचड़ साफ करती, फिर चूल्हे पर खाना बनाती। गीली लकड़ियों के धुएं से पूरा घर भर जाता। छत की सीलन और टपकते पानी के बीच भी वो पूरे परिवार का हौसला बनाए रखती रही। उसके मन में बस एक ही सपना था, एक दिन इसी मिट्टी के घर की जगह 3 मंजिला पक्का मकान होगा, जहां बारिश खुशी लेकर आएगी, परेशानी नहीं। कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, सुबह से 10वीं बार घर साफ कर रही हूँ। जितनी बार मिट्टी हटाती हूँ उतनी ही बार दरवाजे से पानी घुस आता है। आखिर कब बदलेंगे हमारे दिन? अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह भीग जाता है। अरे चूल्हा भी गीला हो गया, इसी वजह से टूट गया। अब आज खाना कैसे बनेगा? बहू, कुछ हो सकता है क्या? अम्मा जी, आज तो लकड़ियाँ भी भीग गई हैं और चूल्हा भी गल गया। लगता है आज बिना खाना खाए ही रात बितानी पड़ेगी। अम्मे, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, बस भगवान से दुआ करो कि बारिश थोड़ी रुक जाए। उस रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन बारिश थोड़ी धीमी होती है। संध्या फिर से मिट्टी गूंथ कर नया चूल्हा बनाती है और बड़ी मुश्किल से खाना तैयार करती है। बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है, तेरे जैसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। घर में कपड़े सूखते नहीं थे, दीवारों पर सीलन थी, रात में टपकती छत और दिन भर कीचड़ से सभी परेशान रहते। तभी एक दिन नीरज बारिश में भीगता हुआ दौड़ते दौड़ते घर पहुंचता है। भाभी, भाभी, मेरी फर्स्ट रैंक आई है। सच देवर जी? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा पोता पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मुझे पता था, तू मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद नीरज का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ? अभी तो बहुत खुश था। कुछ नहीं भैया। रात में नीरज आंगन में बैठा होता है। संध्या उसके पास जाती है। देवर जी, मन की बात छिपाने से बोझ बढ़ता है, बताइए क्या बात है? भाभी, नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल दस्तावेज, ट्रेनिंग, रहने और दूसरे जरूरी खर्च मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए चाहिए। बिना ये पूरे किए मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। घर की हालत देखकर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। उधर घर भी बनवाना है, इधर तुम्हारा भविष्य भी जरूरी है। सामने बालकनी में खड़ी माधुरी दोनों की बातें सुन लेती है। अरे वाह, बड़े बड़े सपने देख रहे हो। नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। पहले अपनी औकात देखो, फिर हमारे घर की बराबरी करना। अरे मिट्टी के घर वाले आसमान छूने चले, पहले अपना घर तो संभाल लो। चाची जी, मेहनत करने वालों को तानों से नहीं रोका जा सकता। मेहनत? तुम्हारी मेहनत से तो ये घर भी नहीं बदला। अगले दिन काव्या उदास होकर आती है। भाभी, कॉलेज की फीस भरनी है। अगर इस बार फीस नहीं भरी तो मेरा नाम कट जाएगा। अगर मजबूरी हो तो 1 साल पढ़ाई छोड़ दे। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, और छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। जब तक मैं हूँ तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। सामने कमला देवी और मुकेश बालकनी में चाय पीते हुए फिर ताने मारते हैं। अरे बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या होगा, शादी करके विदा ही तो करनी है। हाँ, बेकार का खर्चा है। चुप रहो तुम दोनों। पहले मेरे बड़े बेटे की कमाई पर जिंदगी बिताई, अब उसे ही सीख दे रहे हो। बड़े घर में बैठकर ज्ञान देना आसान है। संध्या के मन में एक संकल्प जन्म लेता है। अब ना काव्या की पढ़ाई रुकेगी और ना ही नीरज का सपना टूटेगा। तभी 2 महिलाएं भागती हुई आती हैं। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ आने की आशंका है। जी, अगर बाढ़ आ गई तो हमारा मिट्टी का घर कैसे बचेगा? भाग्यवान, डरने से कुछ नहीं होगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। कुछ दिन और बीतते हैं। चिराग को भी लगातार काम नहीं मिल रहा था। तब संध्या की नजर कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ती है। जब मेरी सिली हुई ड्रेस सबको पसंद आई थी तो क्यों ना सिलाई करके घर चलाया जाए।
उसी दिन से संध्या लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। कोई ब्लाउज लाता, कोई सूट, कोई वन पीस, तो कोई फटे कपड़े रफू कराने आता। संध्या बहू, तुम्हारी सिलाई तो बाजार से भी अच्छी है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सिलाई के साथ साथ वो लोगों के घरों में काम करने भी जाने लगी। बारिश में भीगती, ठंड सहती, फिर भी कभी हार नहीं मानती। मम्मी आप इतना काम मत किया करो। बेटा, आज की मेहनत ही हमारा कल बदलेगी। महीनों की मेहनत के बाद संध्या कुछ पैसे जोड़ लेती है। देवर जी, ये पैसे रखिए, आपकी ज्वाइनिंग की तैयारी पूरी हो जाएगी। भाभी अभी भी कुछ कमी है। बाकी का इंतजाम भी हो जाएगा। संध्या अपने कान के झुमके गिरवी रख देती है। दिन में काम और रात में सिलाई करती है। आखिरकार जरूरत भर की रकम जुट जाती है। कुछ समय बाद नीरज की नौकरी लग जाती है। काव्या भी पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। अब कमाने लगे हैं, फिर भी घर मिट्टी का ही है। पूरे मोहल्ले में सबके पक्के मकान हैं, बस इन्हीं का कच्चा घर है। इतने लोग कमाने वाले फिर भी घर नहीं बनवा पाए। आज सब हमारा मजाक उड़ा रहे, लेकिन याद रखिए दिन सबका आता है। संध्या ने उसी पल मन में प्रण लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, वो चाचा के एक मंजिला मकान से भी बड़ा घर बनवाएगी। वहीं गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव का हाल बेहाल कर दिया था। संध्या के घर में 3 तरफ मिट्टी और चौथी तरफ पानी ही पानी था। घर के दरवाजे से पानी अंदर घुस रहा था और पूरा कमरा फिर से कीचड़ में बदल चुका था। हे भगवान, सुबह से 10वीं बार पानी निकाल रही हूँ। जितना निकालती हूँ उससे ज्यादा पानी फिर घर में आ जाता है। लगता है जैसे हमारी परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होगी। भाग्यवान, तुम अकेली क्यों कर रही हो? मैं भी निकालता हूँ। जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मम्मी मैं भी छोटी बाल्टी से पानी निकाल दूं? नहीं बेटा, तुम दादी के पास बैठो, कहीं फिसल मत जाना। मेरी बहू दिन रात खट रही है, भगवान इसकी मेहनत जरूर रंग लाएगा। देखो बहू, पूरा आंगन फिर कीचड़ बन गया, पैर भी ठीक से नहीं रखा जा रहा। भाभी, मेरे पढ़ने वाले बच्चों के आने का समय हो गया, इस कीचड़ में भी कैसे आएंगे? भाभी पहले घर संभाल लेते हैं, बाकी सब बाद में। उसी समय सामने बने एक मंजिला संगमरमर के मकान की बालकनी में कमला देवी, मुकेश और माधुरी खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अरे देखो, फिर से इनके घर में तालाब बन गया। माँ जी, अब तो इन लोगों को नाव खरीद लेनी चाहिए। गरीब इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और जो दूसरे की दौलत पर नजर रखते हैं, भगवान उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देते। अमीरी और गरीबी दोनों इंसान के अपने कर्मों का ही फल है। मम्मी हमारा घर कितना अच्छा है, उनका घर इतना गंदा क्यों है? बेटा, क्योंकि मेहनत और समझदारी सबके बस की बात नहीं होती। ये सब सुनकर चिराग और संध्या का दिल टूट जाता है, लेकिन दोनों चुप रह जाते हैं। अपने ही लोग आज हमें नीचा दिखा रहे हैं। मेरा छोटा भाई ही मुझे कर्मों का फल बता रहा है। बेटा, पराया इतना दुख नहीं देते जितना अपना देता है। उसी रात सभी लोग छोटे से कमरे में बैठकर परिवार की बैठक करते हैं। अब फैसला करना होगा, हर साल यही हाल नहीं चल सकता। चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, हम अपना पक्का घर जरूर बनाएंगे। भाभी, मैं अपनी पूरी तनख्वाह घर बनाने में दूंगा। अब ये मिट्टी का घर नहीं रहेगा। भाभी, मैं भी ट्यूशन के सारे पैसे घर के लिए दूंगी। बहू, तुम लोगों का हौसला देखकर मुझे भी नई उम्मीद मिल रही है। मेरे बच्चे एकजुट है, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है। बेटा, किसी से बेहतर बनने की मत सोचो, बस इतना सोचो कि हमारा कल आज से अच्छा हो जाए। जी दादी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी दादी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगले ही दिन चिराग गांव के एक मिस्त्री और ठेकेदार को बुला लाता है। अरे भाई, अगर ये सब लोग मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे अच्छा घर बन जाएगा। हम सब अपने